एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमें गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एक हॉस्टल में कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं, उनका डेटा हमें गिवन है और उस डेटा को हमें डिस्प्ले करना है पाई चार्ट में। तो जैसे कि हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस दिख रही है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं वो 40 हैं, इंग्लिश जो बोलते हैं वो 12 हैं, मराठी जो बोलते हैं वो 9 हैं, तमिल 7 एंड बंगाली 4 एंड टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर 72। अब इस डेटा को हमें पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में किया था, हमने सेम प्रोसेस से हम करेंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 72 है। अगर सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं? 40 बच्चे। टोटल बच्चे कितने हैं? 72। और एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फाइंड एंगल। अब हम क्या करते हैं, चलिए कैंसल आउट कर लेंगे जो नंबर्स को। तो 9 से करते हैं, ये होता है हमारा 72 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स होता है, और ये होता है 360 40 टाइम्स। देन 40 को डिवाइड कर दिया 8 से 5 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 200 डिग्री। देन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनका जो नंबर है वो है 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 72, और एंगल फाइंड करने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है 360 से। तो चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे 72 को 6 टाइम्स, 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, ये होता है 60। तो इंग्लिश के लिए जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। देन हम फाइंड करेंगे मराठी के लिए। मराठी कितने बच्चे मराठी बोलते हैं? 9, टोटल बच्चे हैं 72, और एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन डिवाइड करते हैं, तो 72 को 9 से डिवाइड किया 8 टाइम्स। देन 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये हमारे पास आता है 45 डिग्री का एंगल जो होगा वो मराठी का होगा। देन तमिल के लिए हम फाइंड करेंगे। तमिल जो है 7 स्टूडेंट्स बोलते हैं आउट ऑफ 72, और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री। देन इसको अब हम क्या करते हैं, अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें दिखता है कि 72 इंटू 5 जो होता है वो होता है 360। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 35 डिग्री। 360 को हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 72 से, तो 5 टाइम्स हुआ, और 7 इंटू 5 होता है 35। देन बंगाली जो है वो है 4 स्टूडेंट्स बोलते हैं आउट ऑफ 72 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। देन 72 से डिवाइड कर दिया 360 को 5 टाइम्स, ये हमारे पास हो जाएगा 20 डिग्री। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास एंगल आ गए हैं। हिंदी के लिए 200 डिग्री, इंग्लिश के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35 डिग्री, और बंगाली के लिए 20 डिग्री। अब जैसे कि डिग्री हमें पता चल गई है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और डी की हेल्प से हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया, ये सर्कल बनाया, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले हिंदी के लिए हम एंगल बनाएंगे। तो हिंदी के लिए जो एंगल हमने बनाना है वो है 200 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल से हम क्या करेंगे, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट में उस लाइन को टच कर देंगे। अब
क्योंकि हमें 200 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये है हमारा, ये होता है हमारा कंप्लीट यहाँ पे 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर हम 20 डिग्री और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा 200 डिग्री। तो ये है 180 डिग्री और इसमें अगर हम, ये हमारा कंप्लीट एंगल यहाँ पे बन गया कितना, 180। अब इसमें अगर हम 20 डिग्री और इंक्रीज़ कर दें तो 10 एंड 20 ये हो गया यहाँ पे, ये हम ज्वाइन कर लेंगे इसको सेंटर ऑफ द सर्किल से। तो 20 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये हो गया 200 डिग्री। तो ये हुआ हमारा 200 डिग्री हिंदी के लिए। देन इसको इस पॉइंट को डी के इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल में रखेंगे। देन बनाएंगे हम 60 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा यहाँ पे। फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये है हमारा इंग्लिश के लिए। देन हम बनाएंगे मराठी के लिए 45 डिग्री। तो अब हम रखेंगे डी के सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल में और 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो 45 डिग्री बनता है हमारा यहाँ पे। ये है 45 डिग्री मराठी। देन तमिल के लिए हम बनाएंगे तो डी के सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल में रखेंगे और 35 डिग्री 10 20 30 35 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया तमिल 35 डिग्री। देन जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है एक बंगाली, वो हो जाएगा 20 डिग्री। और इसको अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो मेज़र कर लेंगे। ये हो जाएगा डी को सेंटर ऑफ द सर्कल से और ये देखिए ये आ रहा है 10 एंड 20। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट फॉर द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीकिंग बाय द स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4.2 को। Thanks for watching and please like, share and subscribe the channel.